हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपको हमने सबसे पहले अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और प्रकाश का परावर्तन बता चुके हैं। आज प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न किस पे है? दर्पण से संबंधित है। दर्पण के संबंधित कौन सा है? जैसे सूत्र बताए थे 1/b + 1/u = 1/f पर। तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए हम सीखते हैं, क्योंकि ये आपके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करके जाओगे तो आपका पेपर अच्छा नहीं होने वाला। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यानी एक ऑटोमोबाइल यानी बाइक हो गया, कोई गाड़ी है, पीछे की दृश्य को देखने के लिए हम क्या करें, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। तो वक्रता त्रिज्या भी हमने पहले बताया थी, ये कितना हो जाएगा, +3 मीटर हो जाएगा। 3.0 है, 3 मीटर भी लिख सकते हो। यदि बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, यानी पीछे देख रहा है, उसके पीछे बस है, तो बस को हमने बताया था वस्तु की दूरी, बस क्या वस्तु हो जाएगी, वस्तु की दूरी कितना, -5 मीटर हो जाए, 5.05 मीटर लिख सकते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति और साइज की गणना कीजिए, यानी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है और हमें बताना है इसकी साइज कैसे बनेगी। चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो अभी हमें f नहीं मालूम है, तो एक फार्मूला होता है, f बराबर होता है r/2 होता है। तो वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 3/2। बस ऐसे छोड़ दीजिए, ये मीटर में भाग मत करिए, भाग करोगे तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र याद रखना, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। तभी उत्तल दर्पण में हमने बताया था सभी दूरियां क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, केवल और केवल वस्तु की दूरी को निगेटिव लेंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/b + 1/u = 1/f। चलो इसमें वैल्यू रख दो, तो 1/b हो जाएगा और +1/u -5 हो जाएगा, और इस पे भी रखेंगे 1/3/2 हो जाएगा। देखो ये प्लस माइनस का गुणा कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/b, ये -5 हो जाएगा, यानी माइनस इधर चला जाए, -5 ये हो गया। ये हर का हर ये पलट के ऊपर जाएगा, 2/3 हो गया। अब आप क्या करिए, इसको उधर ले जाओ, 1/b = 2/3 और +1/5, क्योंकि माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आप एक वैल्यू जानते हो, इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर, तो 1/b = 5 दूनी 10, 3 1 3 और 5 3 कितना, 15 हो जाएगा। अब इनको अगर आप जोड़ो तो 1/b बराबर क्या होगा, 10 3 13 कितना, 15 हो जाएगा। अब एक प्रोसेस किया जाता है, इसको ऊपर वाला नीचे लेके जाओ, तो यानी b/1 और ये कितना, 15/13 हो जाएगा। देखो नीचे वाला ऊपर गया, इधर भी नीचे वाला ऊपर जाए, ऊपर वाला नीचे है, तो ये हो जाए। अब इसको क्या करें, भाग कर दीजिए 13 से 15 को, तो बताइए 13 1 13 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 15 2 हो जाएगा, 10 लगाओ 0, फिर 13 1 कितना, 13 हो जाएगा 7, फिर 10 लेगा 13 5 कितना, 65। तो यह आ जाएगा b बराबर कितना, +1.15, ये क्या होगा, मीटर होगा। जो इसमें पूछ रहा था प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से, यानी जो ऑटोमोबाइल से बाइक है उससे क्या होगा कि पीछे 1.15 सेमी क्या बनेगा, पीछे बनेगा ये मीटर। अब आ गया, अब एक चीज़ पूछ रहा है इसमें कि प्रतिबिंब की स्थिति, अब पूछ रहा है साइज बताइए। तो हमने अभी बताया था m बराबर क्या बताए थे, -b/u, ये बताया था। अब आप वैल्यू रख दो, जब आप वैल्यू रखेंगे तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं। देखिए b की वैल्यू कितना निकालें, ये हो जाएगा 1.15, और इसकी वैल्यू u की वैल्यू -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1.15/5। देखो 10 में लगाओ, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 3 15। ये गुना क्या होगा, गुना जो होगा, ये देखो छोटा है कि बड़ा है, देखो इतना बना, हम बोल देंगे प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब 0.23 गुना छोटा बनेगा। ये हमसे पूछ रहा था कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कोई भी वैल्यू सबसे पहले हमें जो दिया गया तो उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इसमें UVF, इसके बाद सूत्र लगा के आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, लिखा है कोई 4.0 सेमी साइज का बिंब, बिंब का मतलब क्या होता है, वस्तु,
तो अगर वस्तु h मान ले, h बराबर कितना 4 सेमी लिख दो, जीरो को हटा दो, 10 नहीं तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती, जीरो नहीं लो कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा बिंब किसी 15 सेमी फोकस दूरी अवतल दर्पण, एक शब्द मिला है अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण में सभी दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं, ये हमेशा याद रखना। कह रहा अवतल दर्पण में 15 सेमी फोकस दूरी, तो f बराबर कितना -15 सेमी। वस्तु की दूरी हमेशा, वस्तु की लंबाई हमेशा पॉजिटिव ही ली जाएगी। फिर कह रहा है कि अब 15 सेमी दूरी पर रखा है, तो u बराबर कितना, सॉरी -50 सेमी रखा है, -25 सेमी दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि अस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, प्रतिबिंब की प्रकृति साइज ज्ञात करिए। यानी हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है और साइज ज्ञात करना है। तो आइए इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी आपने सूत्र पढ़ा था 1/b + 1/u बराबर 1/fc। इस सूत्र से क्या करिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी इसको सूत्र से लगाएंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए इस सूत्र को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। b है 1/b लिख देंगे, u के स्थान पे कितना हो जाएगा -25, तो -25, f के स्थान पे 1/-15 हो जाएगा। हमेशा याद रख माइनस को ऊपर कर दो, अगर इस माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो 1/b, ये माइनस प्लस गुणा माइनस 1/25 हो गया। इस माइनस को भी ऊपर कर दो, -1/15 कर दो। अगर माइनस को नीचे रखोगे तो हमेशा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में गलत हो सकता है, इसलिए माइनस को हटा दे। इसको उधर ले जाओ तो 1/b बराबर कितना 1/25 और -1/15। अगर इसका लासा लेना चाहो तो लासा ले लो, नहीं तो इसको इधर गुणा करा दो, इसको इधर गुणा करा दो। तो ये गुणा करो 15 × 15, 25 × 25 और नीचे दोनों गुणे में लिख दो, 25 × कितना 15 हो जाएगा। ये आपको करना था। इसमें अगर कभी मिलता है तो ऐसे आपका लासा लेना आता तो ठीक है, नहीं आता है तो आप ऐसे कर लीजिए। 25 में से 15 घटा दीजिए, -10 आ जाएगा। और ये 25 × कितना 15। अब आप काट भी सकते हो, देखो काट देते हैं, 5 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो ये देखो कितना आ गया, 1/b बराबर हो जाएगा कि -2/15 बचे कितना 75। अब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे का, तो b/1 बराबर तो कितना -75/2। अब 2 से इसको अगर हम भाग कर देंगे 75 को, तो देखो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 बचा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 1 बचा 0.2, ये 0 हो जाएगा, 2 पंचे कितना 10। तो यह आ जाएगा b बराबर -37.5 सेमी। ये क्या आ गए, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। जो हमसे पूछ रहा था कि प्रतिबिंब कितनी स्थिति क्या होगी, तो वो प्रतिबिंब की स्थिति आ गई। फिर आपसे पूछ रहा था कि प्रकृति बताइए, तो सबसे पहले m की वैल्यू निकालो। m बराबर क्या बताए थे -b/u। b की वैल्यू ये वाली रखोगे थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इसी को रखते हैं। तो रखिए, अगर ये वाली वैल्यू रखेंगे तो माइनस पहले से और -75/2 हो जाएगा। और u की वैल्यू कितना था -25 था। तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 75/2 नीचे आ जाएगा और इंटू कितना 25, 25 या कितना 75, और ये एक माइनस ये नीचे बचा हुआ है -3/2। अब 3/2 को भाग करोगे तो -1.5 आ गया। ये क्या 1 से बड़ा है, अगर आप देखोगे 1 से क्या है बड़ा है, माइनस नहीं देखना है, ये 1 से बड़ा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अगर माइनस भी आ रहा है प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वास्तविक, माइनस आ रहा है वास्तविक साथ हमने क्या बताया था उल्टा, और ये क्या 1 से बड़ा है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, ये क्या हो गया प्रकृति होगी। यानी प्रतिबिंब की प्रकृति पूछा जाए तो आपको इतना करना पड़ेगा। अभी हमें कह रहा है इसकी साइज बताइए, तो अभी हमने बताया था m बराबर h-h, m की वैल्यू कितना निकालो -1.5, तो -1.5, h डैश की वैल्यू पता नहीं, h की वैल्यू शुरू में ही पता था 4, इसको इधर गुणा कराओ तो h बराबर कितना -1.5 × 4, 15 चौको कितना -60, 6.0 सेमी। देखो ये 4 सेमी वस्तु था,
ये 6 सेमी बन गया। निगेटिव चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा बनेगा। अगर प्लस होता तो हम क्या करते थे, यहाँ पर सीधा बोलते, लेकिन अगर h का मान यहाँ पर देखो माइनस आ रहा है, जब माइनस आ रहा है h डैश का मान, तो आप हमेशा बोलोगे प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और 4 से बड़ा आ रहा है तो ये बड़ा बन गया। तो इसकी स्थिति आ गई। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हमने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। तो जैसे अभी हमने पहले सॉल्व किया था वैसे ही है। कह रहा 15 सेमी फोकस दूरी वाले किसी उत्तल दर्पण, तो हमें सबसे पहले लिख लेना पड़ेगा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण इसलिए ताकि सभी दूरियां पॉजिटिव निगेटिव हमें कोई गलत ना होने। कह रहा बिंब 10 सेमी दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या है। तो 15 सेमी फोकस दूरी, इसलिए एफ बराबर कितना +15, क्योंकि क्या है उत्तल दर्पण है, और बिंब रखा है u बराबर कितना -10 सेमी। ये पता चल गया दोनों। तो आप क्या करें, फार्मूला लगाइए, तो 1/b + 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। वैल्यू रखो 1/b होगा, फिर प्लस 1/u की वैल्यू कितना -10 है, और इसकी वैल्यू 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, तो 1/b ये माइनस होगा 1/10, और फिर 1/15 होगा। माइनस को उधर ले जाओ, क्योंकि माइनस प्लस गुणा माइनस होता है। तो 1/b बराबर कितना 1/15 और प्लस 1/10 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको खुलासा लेना नहीं। 10 × 10, 15 × 15, और बटे 15 × 10, ऐसे आप लिख सकते हो। अब यही सॉल्व कर दे रहे हैं। अब आगे देखिए, तो 1/b बचा, 15 और 10 कितना 25, और बटे ये 15 × 10 हो जाएगा। 5 के पहाड़े 5 × 15, 55 25, 5 × 5, 5 दूनी 10। तो देखो 1/b बराबर कितना 1/3 दूनी 6 होगा। तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर करो, तो ये कितना 6 सेमी हो जाएगा। तो ये आगे प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जो बनता है वो 6 सेमी दूरी पर, ये प्लस आया तो दर्पण के क्या होता है पीछे बनता है, ये हमने बता दिया। अब कह रहा है प्रकृत, तो m निकालो। m बराबर क्या होता है -b/u होता है, तो -6 और माइनस ये हो जाएगा 10, क्योंकि u की वैल्यू माइनस प्लस 0.6, ये आप देखोगे या 6 0 ले लो, ये 1 से क्या है छोटा है, तो हम बोलेंगे इसमें, और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा। कितना छोटा 0.60 गुना। ये हमें बताना था कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है, बस आपको न्यूमेरिकल थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है 7 सेमी साइज का कोई बिंब 18 सेमी फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखें कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके, और प्रतिबिंब की साइज और प्रकृति ज्ञात करें। जैसे अभी तक ज्ञात करते थे वैसे ही ज्ञात करेंगे। ये कह रहा है 7.0, तो ये हमारा क्या है h है। h बराबर कितना 7 सेमी रखा हुआ है। कह रहा है 18 सेमी फोकस दूरी, और क्या लिखा हुआ है अवतल दर्पण, इसीलिए क्या -18 सेमी। ये कौन सा अवतल दर्पण है, इसीलिए हम क्या कर दें, इसको निगेटिव ले लेंगे। याद रखना इसमें अवतल दर्पण सभी दूरियां निगेटिव होती हैं। फिर कह रहा है कितने सेमी पे रखा जाए, फिर किसी अवतल दर्पण 27 सेमी रखा है, तो u बराबर कितना -27 सेमी, ये भी हो गया। कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखे जाए कि उसका प्रतिबिंब, तो हमें सबसे पहले कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेमी दूरी पर रखा गया, और दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को, यानी प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त करना है, तो रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब स्पष्ट फोकस। तो हमें b की वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले b बराबर क्या हो जाए क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक फार्मूला बताया था 1/b + 1/u बराबर 1/f, तो इसी में रख दीजिए वैल्यू, तो 1/b होगा, फिर प्लस 1/-27 हो जाएगा। f की वैल्यू कितना -1/18 हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने कहा था माइनस ऊपर कर दिया, ताकि कभी माइनस, ये माइनस प्लस गुणा माइनस होता है, ये 27 हो जाएगा, और माइनस ये भी ऊपर चला जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आप क्या करिए, इसको उधर ले जाओ, तो 1/b हो जाएगा,
ये इधर ले जाएंगे तो ये माइनस है तो +1/27, ये माइनस तो माइनस 1 बटा कितना 18 हो जाएगा। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, 1/b हो जाएगा, इसको गुणा कर 18×1 = 18 और 27×1 = 27 और बटे कितना हो जाएगा फिर इसमें 27×18। नीचे वाली इसको 1 से गुणा करा दो, इसको 27 से गुणा करा दो और नीचे वाली दोनों वैल्यू गुणे में लिख दो। अब घटा दो तो 27 में से 18 घटाएंगे तो -9 आ जाएगा और 9 बटे कितना हो जाएगा ये 27×18। अगर काटना हो तो काट सकते हो, 9 त्रिक कितना 9×1 = 9, 9 त्रिक 27। अगर हम गुणा करा देंगे तो ये कितना 1/b बराबर -1, 18 दूना 36, 18 23 54, तो b बराबर कितना आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाए ऊपर वाला नीचे, इसलिए 54 सेमी। ये हमें प्रतिबिंब की क्या हो गई स्थिति पता चल गई। जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना 54 सेमी दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक माइनस चिन्ह आ रहा है इसलिए वास्तविक बनेगा। और हमें अभी और भी ज्ञात करना है, प्रकृति भी बताना है, तो यानी 54 सेमी क्या करेगा दर्पण के पीछे सामने रख दीजिए तो आपका ये आ जाएगा। अब हमें बताना सबसे पहले m की वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो -b/u, b की वैल्यू कितना -54 और u की वैल्यू कितना -27, ये भी दोनों माइनस में था, तो ये अगर गुणा कराओगे तो 54 बटे कितना -27, 27 दूनी 54 तो -2 आ गया। तो m का मान -2, ये आ जाने पे आपको ये क्या बता रहा है कि 1 से बड़ा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और क्या वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, और दर्पण के क्या होगा सामने, ये बनेगा। अब हमें पूछ रहा था इसकी साइज बताइए, तो अभी हमने बताया था m की वैल्यू कितना निकाला है, m बराबर क्या हो निकालते हैं h'/h, ये बताया था m की वैल्यू -2, h' की वैल्यू कितना है नहीं मालूम है और h की वैल्यू कितना 7 हो गया, तो इसको गुणा कराओ h' बराबर कितना -2 × 7, 7 दूनी कितना -14 सेमी, यानी h' बराबर कितना -14 सेमी। ये आ गया इसकी प्रकृति की स्थिति, यानी प्रतिबिंब की स्थिति आ गई कि कितना सेमी बनेगा, तो हमें बताना था कि प्रतिबिंब h' बराबर कितना 14 सेमी, तो ये दुगना प्रतिबिंब बना जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, तो बस इतने ही न्यूमेरिकल हैं जो आपको इंपॉर्टेंस है, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे समझ लीजिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मैसेज करें, हाँ सर नहीं समझ में तो आपको बता देंगे। बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।